राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी की आज वीकली जो एक्सपायरी थी वो लास्ट थी, आप सभी को पता होगा। और मोमेंटम भी काफ़ी बेहतरीन आपको मिला है, वो भी आप सभी को पता होगा कि आपको बैंक निफ्टी ने काफ़ी बेहतरीन नेगेटिव साइड एक मोमेंटम दिया है। अब वीकली एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी में आपको काम करना पड़ेगा, तो ऑब्जर्वेशन लेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंटों को समझते हैं। सेटअप भी समझेंगे, कल किस सेटअप पे हम काम करेंगे, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या सोच हो सकती है मार्केट के ओवरव्यू का, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं। अगर आपकी याद हो, हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि जो 0.5 वाला जोन है, यानी कि जो ये 50,287 वाला जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट इसकी काफी दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा है। इवन आप कह सकते हैं 2 से 2.5 महीने तक मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। सितंबर के शुरुआत में ही इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट दिया था। हम पीछे की बात नहीं कर रहे, पीछे भी मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट कर चुका है, लेकिन अभी मैं पिछले से 2 से 2.5 महीने का आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अक्टूबर में मार्केट यहां पे 2 बार सपोर्ट लेके जाता है, और अभी नवंबर में फिर से मार्केट इसके पास आता है और मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा था कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 2 ऐसे जोन हैं जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। पहला कौन सा है? 0.5 वाला जोन है। दूसरा जोन कौन सा है? दूसरा है 0.618 वाला जोन है, जो आप यहां पे देख सकते हैं, जो मार्केट को बाउंस करवा सकता है। तो यानी कि अभी हमें 0.5 का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब यहां पे भी आपके पास 2 केस बन सकते हैं। पहला केस, मार्केट चले 0.618 की तरफ, यानी कि 49,300 की तरफ मार्केट चले। पहला केस ही हो सकता है। दूसरा केस जो ये हो सकता है, मार्केट उस तरफ न जाके आपको फिर से 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दे दे बाउंस करके, जैसा केस हमने ऑब्जर्व किया था अगस्त में। अगस्त में जब आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन मिला इस वाले जोन का, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी थी। हालांकि उस समय 0.5 नहीं था, क्योंकि उस समय हमारा हाई ये था। वो एक अलग केस है, हम उसका भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कुछ चीजें मैं आपको, देखो ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि कई बार आप ये सोच के कि भाई 0.5 का ब्रेकडाउन मिल चुका है कि अब मार्केट 0.618 की तरफ चलेगा या और नेगेटिव साइड आपको मोमेंटम देगा, लेकिन मार्केट या तो वहीं पे साइडवेज हो जाता है या फिर से ऊपर जाके क्लोजिंग मार्केट दे देता है। इस तरह के केस मार्केट ने पहले कई बार किए हैं, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल टाइम टू टाइम दिखाई भी है। फिर से कोई एग्जांपल दिखाई दिया, क्योंकि कल देखेंगे मार्केट का मोमेंटम, अगर फिर से कोई एग्जांपल दिखाई दिया मैं आपको फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, समझा दूंगा वहां पे जाके। क्लियर हो गया यहां तक? तो एक बड़े टाइम फ्रेम ने हमने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, उसके बाद आपको उस स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में एक और मोमेंटम मिला, फिर से आपको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिली। कुछ ऐसे केसेस पे भी नजर डालते हैं कि जहां जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि ये मोमेंटम काफी जगह कंटिन्यू भी हो जाते हैं। आप इस एरिया में देख सकते हैं, और देखो आप इस एरिया में देख सकते हैं मोमेंटम। भले ही आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही हो, लेकिन पहले मार्केट ने डाउन साइड आपको एक मोमेंटम दिया, उसके बाद वहां से बाइंग आई है। वो एक अलग केस होता है। सपोर्ट जोन जब हम फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट जोन का भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें नोट कर ली। पहला, आज का जो हमें रिजेक्शन देखने को मिला ये फिबोनाची के लेवल 51,273 से भी मिला, मार्केट गया था इसके पास। दूसरा 51,000 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद भी नेगेटिव मूवमेंट, यानी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बनी है आज के मार्केट में। आइए पहले लॉजिक ही समझ लेते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ओपन हुआ, लेकिन ये रिजेक्शन ले रहा है इस जोन से, जो कि हमने 12th को भी देखा था। 12th को भी इसी जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। यानी कि हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम में हमें सवार होना है तो मार्केट को 51,273 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो क्या मार्केट ने ब्रेकआउट दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया है, मार्केट वहीं चल रहा है।
लेकिन फिर हम देखेंगे अगर हमें नेगेटिव साइड मोमेंटम प्लान करना है तो हमें दो चीजों का ब्रेकडाउन चाहिए। पहला प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए, दूसरा 51,000 का जो राउंड लेवल है उसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। दोनों पास में ही है। क्या मार्केट इस एरिया में उनका ब्रेकडाउन दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में ना तो पॉजिटिव साइड जाने के लिए आपके पास कोई लॉजिक है, ना ही नेगेटिव साइड आपके लिए जाने के पास कोई लॉजिक है। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, तब हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचते, या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे नीचे की तरफ, तब हम नेगेटिव साइड कुछ सोचते। और ये देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया नीचे की साइड और फिर आपको मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। हालांकि ये जो साइडवेज मोमेंटम था इसमें प्रीमियम कोई खास नहीं उछलते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक नया ट्रेडिंग डे लो बनाया और यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दिया, तो आपके लिए एक सेटअप यहाँ पे भी बना, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। तो यहाँ पे कौन कौन से सेटअप आपके लिए बने? पहला, यहां पे भी ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया और राउंड लेवल का ब्रेकडाउन दिया। लॉजिक थे आपके पास नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने के लिए। इस एरिया पे मार्केट ने जो नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया था, उस ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दिया। देखो दोस्तों, अभी जो सेटअप थे मेरे, जो भी कोर्सेज थे, उन पे पहले 75% ऑफ चल रहा था, वो मैंने खत्म कर दिया था। फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। कितने लोग चाहते हैं कि 75% का ऑफर फिर से वापस ला दिया जाए? अगर आप चाहते हैं कि 75% का ऑफर दोबारा से लाया जाए तो नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों की डिमांड होगी मैं तभी उस ऑफर को वापस लेके आऊंगा। कि सिर्फ वैसे ही नहीं कि अगर 10, 15 या 40, 50 लोग आते हैं उनके लिए मैं वो ऑफर दोबारा से नहीं लेके आऊंगा। फिर आपको नेक्स्ट जब भी हम ऑफर लेके आएंगे तभी इंतजार करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड आती है, डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें बताइए आपको ऑफर चाहिए कि नहीं, तो हम उसे इसी वीकेंड पे दोबारा से लाने की ट्राई करेंगे। क्योंकि छुट्टियां भी आ रही हैं, अगर आप देखेंगे आपका फ्राइडे ऑफ है, सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, 3 दिन की आपको छुट्टियां मिलेगी। तो आपके पास काफी समय होगा लर्निंग करने के लिए और इजीली आप उन पे बैक टेस्टिंग भी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से टाइम भी यूटिलाइज कर पाएंगे और स्ट्रेटजीज को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि 75% का ऑफर वापस लाया जाए। तो दोस्तों, डिस्कशन तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। आइए मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और यहाँ पे कुछ चीजें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दे दिया है 0.5 का। जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया, तो आपको थोड़ी सी कुछ रियलिटी मार्केट में दिखाई देगी। अब देखो इस एरिया पे कितने लोगों को हैमर दिखाई दे रहा है? क्या ये हैमर किसी इंपॉर्टेंट जोन के पास बना है? बिल्कुल बना है, राउंड लेवल के पास बना है। 50,000 का राउंड लेवल है आपके लिए यहां पे, और उसी जोन पे आपको यहां पे हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। समझो बात को। तो क्या ये पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने का सिग्नल है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, आप तो हमेशा कहते हैं कि आपको हैमर अगर सपोर्ट जोन के पास मिल जाए तो ये बहुत बेहतरीन प्लस पॉइंट होता है और उस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक बेहतरीन, एक अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और हमेशा कहता हूं, आपके पास कितनी भी बेहतर स्ट्रेटजी क्यों ना हो, कितना भी बेहतर सेटअप क्यों ना हो, चलो अगर ये पॉजिटिव सिनेरियो का बन रहा है, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, तो ये जो स्ट्रेटजी है कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना हो, उस पर काम नहीं करना। इस रेजिस्टेंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए आपको आगे जाके काम करना है कि ये आपके लिए सही साबित होगा कि नहीं साबित होगा। उन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना पड़ेगा। तो क्या यहां पे नजदीकी रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है। ये रेजिस्टेंस है कौन सा? 0.5 वाला, फिबोनाची वाला। कौन सा? 50,287 वाला आपके लिए यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अब हमें इस हैमर से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि रूल नंबर 2, जिन्होंने भी कोर्स किया होगा उन्हें रूल नंबर 2 पता होगा। क्या है? अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, अगर आप पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं, तो कोई सा भी सेटअप हो, कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, काम नहीं करना होता, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट का बिहेवियर देखना होता है। ठीक इसका अपोजिट,
अगर आपको नेगेटिव साइड कोई भी सेटअप बन रहा हो, कोई भी स्ट्रेटेजी बन रही हो, लेकिन अगर नजदीकी सपोर्ट है तो किसी पे भी काम नहीं करना, इस सपोर्ट पे मार्केट का बिहेवियर देखना है कि इस सपोर्ट पे बाउंस मारेगा या ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकडाउन देगा तो काम करेंगे, बाउंस मारेगा तो फिर हम ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, या फेक ब्रेकआउट वाली, फेक ब्रेकडाउन वाली अगर यहां पे कंडीशन बनती है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। अभी मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के पास में है, पहली चीज हमें दिखाई दे रही है। अगर यहीं से ही पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में आता है, एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है, तो पहला रेजिस्टेंस जो यहां पे बनेगा 50,600 के अराउंड बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है 50,600 से लेकर 50,800। आप कहेंगे ये तो 200 पॉइंट की एक रेंज है, इसे आप रेजिस्टेंस नहीं, इसे रेंज कहो। बिल्कुल, ये एक रेंज है। जब भी मार्केट रेंज में एंटर होता है तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि या तो मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगे या फिर उसी रेंज में मार्केट साइडवेज हो जाए। फॉर एग्जांपल आप 7th और 8th पे फोकस करो। 7th को मार्केट ने एक रेंज बनाई, अगले दिन उस रेंज पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और ऐसे भी एग्जांपल है, आप 11th को जाके देखो, 11th को इसी रेंज में मार्केट साइडवेज हो गया। भाई दोनों एग्जांपल मैंने आपको एक जगह दिखा दिए। तो अगर रेंज है उस रेंज को मार्क कर लो। इस रेंज में क्या होता है, अगर आप पहले से ट्रेड में बैठे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रेंज में कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो वो गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैप हो सकती है आप दोनों ही सिचुएशन में। अगर इस रेंज पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट रिवर्स मार गया तब आप ट्रैप हो सकते हो, अगर इस रेंज में जाके मार्केट साइडवेज हो गया तब आप ट्रैप हो सकते हो, या फिर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट उसे रिटेस्ट करने आ गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, सोचा कि भाई अगले दिन मोमेंटम दूंगा, तब आप ट्रैप हो सकते हो। तो इसलिए रेंज के अंदर कुछ नया प्लान नहीं किया जाता है। अगर आप पहले से ट्रेड में हो तो वो बहुत अच्छी एक बात है, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे की तरफ मूव करो। लेकिन कुछ नया प्लान करने की गलती कभी मत करना। यहां तक समझ में आ गया। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई और ये 51,273 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। क्या इससे पहले भी कुछ लोगों को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? ध्यान दो, काफी ध्यान दो। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, नवंबर की शुरुआत में देखो इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ध्यान दो, ध्यान दो। कौन सा है? 51,000 का राउंड लेवल। कितने लोगों का सही जवाब था मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो आइए सिचुएशन को आगे डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे दो बातें ध्यान रखना। नजदीकी पहला सपोर्ट 50,000 ये रहा, इसके बाद नजदीकी दूसरा सपोर्ट प्रीवियस डे लो ये रहा। जब तक दोनों का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक नेगेटिव साइड कुछ प्लान मत करना। देखो एक लॉजिक तो है यहां पे, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। दूसरा लॉजिक है यहां पे हैमर बन के बाइंग आई हुई है, तो इसलिए हमारे लिए इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलना थोड़ा कंपलसरी है अगर हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर दोनों का ब्रेकडाउन मिल गया आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। तो यहां पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 49,300 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कहां से आया ये जोन? फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने सिंपल सा इंडिकेटर लगाया और वहां पे ये चीजें समझने की कोशिश की है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, अब इसे थोड़ा सा समझ लो भाई। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो रेजिस्टेंस हमारे नजदीक नहीं है, रेजिस्टेंस दूर है। तो हम क्या देखेंगे? हम मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर गैप अप ओपन होके मार्केट पॉजिटिव ही जाता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन तो आपको पता है कौन कौन से रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम उसके लिए साथ काम करेंगे। लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है तो ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग तब हो सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्सल प्लान कर दे, तो नीचे की तरफ आपको बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि पहले सपोर्ट तो आपका इस एरिया में बनेगा 50,287 और यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए 50,000 और प्रीवियस डे लो इस एरिया में आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर हो गया ना। और इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया आपको और भी ज्यादा मोमेंटम मिल सकता है या नई क्वांटिटी ऐड करने की भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन मोमेंटम कैसा है या मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ध्यान ये रखना, लालच में मत फंस जाना, क्योंकि मार्केट ट्रैप क्रिएट कर सकता है। इंतजार करना 50,000 और प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का। जब तक आपको इन दोनों का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, नेगेटिव साइड चाहे गैप डाउन ओपनिंग दे दे चाहे एक नेगेटिव मोमेंटम दे दे, तब तक आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। समझ में आ गई आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से। आइए निफ्टी 50 पे भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 50 क्या कह रहा है। निफ्टी 50 में अगर हम लॉजिक की बात करें, लॉजिक यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मार्केट ने इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया, ये कहां से आया, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,783। फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया और यहीं पे आपके लिए ट्रेडिंग डे लो भी बना दिया और प्राइस एक्शन भी मार्केट ने बनाया और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट ने एक कंटिन्यू करते हुए मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया। बहुत सिंपल सा था। कौन सा सेटअप बना, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। ये आपको कहां मिलेगा, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर आपको ये मिल सकता है। समझ में आ गया यहां तक चीजें। आइए एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहां पे भी हमारा वही डिस्कशन है। मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था 0.5 के जोन के पास। तो दो ही ऐसे जोन है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। पहला 0.5 था, दूसरा क्या है 0.618। यानी कि अभी हमें और अभी घबराना नहीं है। घबराना तब है जब 0.618 का ब्रेकडाउन मिल जाए, तब हम प्लान करेंगे कि भाई मार्केट में और भी ज्यादा हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें एक सपोर्ट जोन पता लग चुका है कि कौन से सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन के भी कई रीजन हैं। पहला रीजन, यहीं से मार्केट में सप्लाई भी आई थी, जो इलेक्शन वाली आपको रैली याद होगी, बहुत बड़ा आपको डाउनफॉल देखने को मिला था। उस सिचुएशन पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से हमें सप्लाई भी क्रिएट हुई। मैं आपको हमेशा कहता हूं, डिमांड जहां से मार्केट में आए उन एरिया को भी मार्क करो, जहां से सप्लाई अब मार्केट में आए उन एरिया को भी मार्क करो। वे आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियरिटी मिल गई। तो अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो उस सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। अगर ब्रेकडाउन आपको मिल गया तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, 23,197। लेकिन ये काफी दूर है। जिस तरह के मोमेंटम मिल रहे हैं, अगर ऐसी मोमेंटम मिल गई तो ये काफी नजदीक है। नहीं तो अगर छोटे छोटे मोमेंटम मिले तो ये आपके लिए काफी दूर हो सकता है। उससे पहले कौन कौन से सपोर्ट बन सकते हैं आपके लिए, वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे जब टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। क्योंकि अभी जो हमें फोकस करना है वो फोकस करना है हमें कि अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 23,783 के अराउंड आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइए इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, देखो रूल तो ये कहता है अगर मार्केट इस तरीके से आपके लिए स्विंग बनाता हुआ चल रहा है तो जब तक प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो स्विंग है ये लगभग 100 पॉइंट दूर है और निफ्टी 50 के लिए 100 पॉइंट एक काफी अच्छे पॉइंट होते हैं, एक मोमेंटम भी काफी अच्छा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो पहला रेजिस्टेंस तो आपके लिए यही स्विंग हो सकता है जो कि 23,700 के अराउंड है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, आपके लिए अगला जो रेजिस्टेंस है 23,783 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। सिनेरियो यहां पे समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो यहां पे भी आपके लिए दो सपोर्ट है। पहला आपके लिए प्रीवियस डे लो है इस एरिया में और इसी एरिया में आपका 23,500 का राउंड लेवल भी है। जब तक इन दोनों का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, इसमें भी आपको नेगेटिव साइड कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए इसके ब्रेकडाउन का। हाँ, यहां तक भी आपको एक लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है।
तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नेगेटिव साइड आप फुल क्वांटिटी में भी जा सकते हैं क्योंकि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आप अपोजिट साइड प्लान करेंगे, चाहे आप स्कैल्पिंग प्लान करो चाहे आप इंट्राडे प्लान करो, तो आपको कम से कम हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट देता है आपको गैप अप ओपनिंग, इस सिनेरियो में क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो जो ये अगर पिछले स्विंग के पास ही गैप अप ओपनिंग दे दी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं बनने की, जब तक कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान ना कर दे या फिर कुछ साइडवेज ना चले जाए। हाँ, अगर गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल मारता है तो नेगेटिव साइड आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि पहला सपोर्ट होगा प्रीवियस डे क्लोजिंग और फिर आपके लिए सपोर्ट होगा प्रीवियस डे लो। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप अपना पूरा फोकस रख देंगे 23,500 पे। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने एक हैमर बनाया है, अगर फिर से सपोर्ट लेके हैमर बनाया तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर तो मजे ही आ जाएंगे। आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ नेगेटिव साइड रिस्क प्लान करके चल सकते हैं। आइए फिन निफ्टी और सेंसेक्स पे भी नजर डालते हैं। फिन निफ्टी पे देखेंगे तो फिन निफ्टी पे हम अपना एक डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट ने बार बार इस जोन पे, इस रेंज पे सपोर्ट ले रहा है। आज इसका ब्रेकडाउन दे दिया। इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो कौन सा था? ये था 23,078। मार्केट ने इस पे भी सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दे दिया है। हमारे लिए घबराने वाली बात तब हो जाएगी अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि कल के दिन भी अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मिल गया तो मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर जो ये मार्केट ने ये वाला जो सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, यानी कि 22,400 के अराउंड जो सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, मार्केट आपको यहां तक भी मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगले फिर सपोर्ट की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो यहीं पे बन सकती है। बस देखना ये है कि यहां से बाउंस मारेगा या फिर इस मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू करेगा। उन चीजों पर हमें थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। आइए टाइम फ्रेम चेंज करके इसका भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सर्च, देखो हैमर हर जगह बन रहा है और सपोर्ट जोन के अराउंड बन रहा है। यहाँ पे भी जो हैमर ने बनने की कोशिश की है वो 23,000 के राउंड लेवल के पास की है। तो इसका मतलब देखो ये होती है ट्रैपिंग। भाई आपको ये दिखाएगा सपोर्ट लेके चला गया, लेकिन अगर रिवर्सल मार्केट ने प्लान कर दिया तो कभी कभी ये मोमेंटम काफी फास्ट आ जाते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई कि नहीं? तो हमें क्या देखना है कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम प्लान करना है तो 23,000 का हमें ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन उससे पहले इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव जाएगा तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए क्या रहेगी? 23,078। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए 23,000 एक सपोर्ट जोन हो सकता है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस यही स्विंग बनेगा जो मार्केट ने एक स्विंग बनाया हुआ है। इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर आपके लिए 23,531 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। यहां तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आइए डिस्कशन करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स पे भी नजर डालते हैं, सेंसेक्स पे क्या सिचुएशन चल रही है। सेंसेक्स पे अगर आप नजर डालेंगे यहाँ पे भी 0.5 का ब्रेकडाउन मिल चुका है। पहले इसी पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, लेकिन आज एक अच्छी बियरिश कैंडल के साथ इसका ब्रेकडाउन मिला है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि ये क्लोजिंग कल के दिन ऊपर जाके फिर से ना दे दे इसी के पास, बस उसी एक चीज का ध्यान रखना है। अगर वहीं से क्लोजिंग ऊपर जाके दे दी 0.5 के बाद, यानी कि 78,163 के ऊपर जाके क्लोजिंग अगर कल दे देता है तो इसका मतलब फिर से ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज राउंड लेवल 77,000, इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए 0.618। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगला यही वो जोन है जो मार्केट को बाउंस करवा सकता है। तो नीचे की तरफ आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी वो यहीं पे आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाऊं, यहाँ पे भी अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लूं तो देखो जो इसने स्विंग बनाया है, ध्यान से देखो।
भाई हम यही तो डिस्कशन कर रहे थे कि पिछले स्विंग का मार्केट ब्रेकआउट दे तब अपोजिट साइड सोचेंगे। तो ये जो स्विंग बना है ये आपका फिबोनाची जोन के पास में ही आपको बनता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर ब्रेकआउट मिला तो पहला रेजिस्टेंस ये, इसका ब्रेकआउट मिला तो हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे लास्ट में फिर से पूछ रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं कि 75% का ऑफर फिर से वापस कर दिया जाए? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी आ रही है। अगर आप इन 3 दिन की छुट्टियों में कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि 75% का ऑफर फिर से वापस लेके आइए, तो मैं फिर से वापस लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।